अगर आप Adobe Illustrator को सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो बकिया तमाम टूल्स की तरह आपको कर्वेचर टूल का भी पता होना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। जीम एकेडमी से जाज़ुल्लाह खान हाजिर खिदमत है और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू एंड अरेबिक ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स का सबक नंबर 11। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं इस टूल को। जी तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अगर यहाँ पे आप देखें तो मैंने Adobe Illustrator ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने एक खरगोश का स्केच जो है ना ला के रखा हुआ है जिसे आप देख रहे हैं। सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि स्केच को यहाँ पे लॉक कर लेते हैं, क्योंकि अगर लॉक नहीं करेंगे तो ये हमें बार बार डिस्टर्ब करेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपली यहाँ से ऑब्जेक्ट में आता हूँ और सबसे पहले इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में आके लॉक में आऊँगा और लॉक में आके सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो अब हमारी ये सिलेक्शन लॉक हो गई है। ठीक है, अगर हम इसको आगे पीछे मूव करना चाहेंगे तो अब ये मूव नहीं होगी। अब हम यहाँ से आते हैं कर्वेचर टूल के ऊपर। ये 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पे जो टूल आपको देखने को मिल रहा है, इस टूल का नाम कर्वेचर टूल है। अगर मैं यहाँ अपना माउस लेके यानी रखे रखूँ तो आपको नीचे उसका नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करके कर्वेचर टूल को लेता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा आप फ़र्क समझ लें कि पेन टूल और कर्वेचर टूल दोनों दिखने में बज़ाहिर एक जैसे हैं। पेन टूल और कर्वेचर टूल दिखने में कुछ एक जैसे हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि पेन टूल को अगर आप एक जगह क्लिक करके दूसरी जगह क्लिक करते हैं और उसी तरह क्लिक करते हुए चलते चले जाते हैं तो आपके जो क्लिक्स हैं वो कोने बनते चले जाते हैं, कर्व नहीं बनते। कर्व बनाने के लिए पेन टूल में आपको अपना माउस का बटन छोड़ना नहीं होता और उसी तरह खींचते हैं तो जाके कर्व बनता है। ये आपने तफसील से पेन टूल की वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, लेकिन कर्वेचर टूल में अगर आप क्लिक करते हुए चलते चले जाते हैं तो आपके क्लिक्स पे जाके कर्व बनते हैं, नोकदार कोने नहीं बनते। देखते हैं ज़रा हम इसको Adobe Illustrator में कि किस तरह से। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पेन टूल है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया और मैं इसका जो है ना यूँ करके यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करके हुए अपना माउस का बटन छोड़ रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये नोकदार सारे हमारे क्लिक्स बन रहे हैं। ठीक है, ये था पेन टूल। मैं इसको साइड पे रख कर दोबारा से कर्वेचर टूल लेता हूँ और अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, माउस छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि नोकदार कोने नहीं बन रहे बल्कि कर्व बन रहे हैं, गोलाई में आ रहे हैं। ये इन दो टूल्स के बीच में बड़ा फ़र्क है। तो अब हम कर्वेचर टूल की मदद से ज़रा इस स्केच को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमने पेन टूल की मदद से फिश को ड्रॉ किया था। तो उससे हमें मज़ीद ये टूल अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और अब हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये मैंने लिया कर्वेचर टूल और यहाँ से मैं यहीं से इसकी शुरुआत कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा और कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे। ठीक है, फिर से यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्लिक किया, दोबारा से यहाँ पे क्लिक करूँगा और ताकि एक दफ़ा हमारी ये ड्राइंग मुकम्मल हो गई। ठीक है, अब मैं इसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा करूँगा और इसका कलर भी थोड़ा चेंज करूँगा ताकि हमें नज़र आए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो गया और कलर भी चेंज हो गया। अब दोबारा से यहाँ से मैं कर्वेचर टूल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ड्रा करना शुरू करूँगा। ठीक है, इस तरह से और ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे एक नोकदार बन रहा है, जैसा कि यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया और नोकदार बन गया। मैं दोबारा इसको अंडू करके देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अंडू किया। अब अगर मैं ऐसे मूव करूँगा तो आप देखें ये कर्व ही बनेगा, जबकि मुझे यहाँ कर्व नहीं चाहिए, मुझे यहाँ नोकदार चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आकर पहले डबल क्लिक करूँगा तो ये नोकदार बन गया। अब
शिफ्ट को प्रेस करते हुए इस तरफ लेके आऊँगा और यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर दूँगा ताकि यहाँ पे भी कोना बन जाए। ठीक है, अब इस तरफ आऊँगा, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे भी हमने डबल क्लिक कर दिया। ऊपर की जानिब चलते हैं, इसको कवर करते हैं पहले। ठीक है, ये भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब दोबारा से यहाँ पे क्लिक करके ये शेप भी यहाँ तक मुकम्मल। दोबारा से हम यहाँ से कर्वेचर टूल लेंगे और यहाँ से हम ड्रा करनी शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम ले आए, यहीं से बैक चलेंगे। यहाँ देखिए मैंने दोबारा से डबल क्लिक किया है ताकि हमारा यहाँ पे नोकदार कोना बने। ठीक है, फिर से यहाँ मैं डबल क्लिक करूँगा, यहाँ फिर आके डबल क्लिक करूँगा और यहाँ फिर आके डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक, और कुछ इस अंदाज से, ऐसे करके, और कुछ ऐसे पीछे देखते हैं क्या है। हाँ, हम इसको बाद में ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो इसका की दुम है। ठीक है, पहले इसको हम मुकम्मल करते हैं। यहाँ से देखिए सीधी सीधी लाइन है, तो इसको हम ले के चलते चले जाएंगे, कुछ ऐसे और यहाँ पे डबल क्लिक करके, फिर यहाँ पे भी डबल क्लिक करके, यहाँ से फिर हम गोलाई की तरफ जाएंगे। ठीक है, ठीक हो गया। अब ये हम इकट्ठा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोबारा से मैं क्लिक करके इसको भी मुकम्मल छोड़ देता हूँ। दोबारा से कर्वेचर टूल लूँगा, यहाँ से ड्रॉ करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, डबल क्लिक, यहाँ से यहाँ पे डबल क्लिक, और यहाँ पे हम कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं, यहाँ डबल क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पे नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब इसका दुम रह गया। ठीक है, दुम भी मुकम्मल कर देते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे और इधर से शुरुआत ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, डबल क्लिक कर दिया, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये हमारी ड्राइंग मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है, अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ हमारे पास हमें कमी यहाँ पे देखनी थोड़ी सी मिल रही है। तो हम कर्वेचर टूल से भी, डायरेक्ट कर्वेचर टूल से ही पकड़ के इसको आगे पीछे हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके इस पॉइंट को हम पकड़ के आगे पीछे कर सकते हैं, कोई अलग सा टूल लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जो इसके एंकर पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये देखें छोटे छोटे, इन्हीं से आप इसको पकड़ के आगे पीछे कर सकते हैं और इसको जगह पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, ख़ास ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। सही है। हाँ, यहाँ पे अब इसको हमने पीछे करना है ताकि अपनी जगह पे आए, तो उसके लिए हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ रख देंगे। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी इजीली हम ये सारा काम कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, कुछ ऐसे। ठीक है, नहीं करना चाहें, कर्वेचर टूल से करना चाहते हैं तो भी इजीली यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पकड़ के जी, तो हमारी ड्राइंग मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पे इसकी आंख भी हम एक बना देते हैं ताकि मुकम्मल हो जाए और कुछ ना कुछ हमें सही अंदाज से पता चल सके। ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे जो हमारी ड्राइंग है जिसको हमने लॉक किया था, यहाँ से आके हम उसको अनलॉक कर देते हैं। अब उसको उठा के साइड पे रख देते हैं। ठीक है, ये हमारा जनाब खरगोश बन गया। ठीक है, ये कुछ इस तरह से। अंदर वाले एरिया को भी हम ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, और पीले कलर को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने बड़े अच्छे अंदाज से कर्वेचर टूल की मदद से एक अच्छी सी ड्राइंग तैयार कर ली है।
उम्मीद है आपको इस लेक्चर से कर्वेचर टूल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई या कोई चीज़ हमसे मिस हो गई है तो वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रहनुमाई दी जाएगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पेज पे नए हैं तो इसको फॉलो ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दुआओं में याद रखिए। वस्सलाम।